और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, यहाँ पर जितन राम मांझी ने विजय चौधरी से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये सियासी मुलाकात दो नेताओं के बीच में हुई, जिसमें जितन राम मांझी ने विजय चौधरी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है और मुलाकात को लेकर मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने विजय चौधरी से मांझी की परेशानी जानने को कहा है और अपनी परेशानी बताने के लिए ही विजय चौधरी के आवास पर गए थे। मांझी की एनडीए में जाने को लेकर ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। फिलहाल गठबंधन के ही साथ हूं, जितन राम मांझी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश मेरी बातों को महत्व देंगे तो नहीं हटूंगा, अगर शर्तों पर बात होगी तो फिर सोचा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितन राम मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो उनकी परेशानी है वो बताने के लिए विजय चौधरी के पास पहुंचे थे, ताकि वो सीएम को इस परेशानी से अवगत करा सकें। इसके साथ ही मांझी ने यह भी कहा है कि फिलहाल वो गठबंधन के साथ हैं। नीतीश कुमार अगर उनकी बातों को महत्व नहीं देते हैं तो फिर वो इस पर कुछ एक्शन लेंगे, अगर शर्तों पर बात होगी तो फिर सोचा जाएगा। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जितन राम मांझी और विजय चौधरी की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात को लेकर मांझी ने ये बड़ा बयान दिया है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या माना जाए कि अब जितन राम मांझी की तरफ से क्लियर करने की कोशिश हो रही है कि बताया जाए कि वहां पर वो उनके जो सम्मानजनक सीट की बात वो कर रहे थे वो मिलेगा या नहीं, नहीं तो फिर कुछ और विकल्प तलाशेंगे वो? देखिए, जिस ढंग से जितन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं या फिर उनकी जो मुलाकात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई, आज विजय चौधरी से हुई है, तो ये कहीं न कहीं आने वाले दिनों के जो सियासत है उसके संकेत हैं। लेकिन जितन राम मांझी ने साफ तौर पर दो बातें कही है। एक, विजय चौधरी की मुलाकात को लेकर के उन्होंने कहा है कि विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि अपनी परेशानियों को बताया जाए। तो ये अपनी परेशानियों को लेकर के विजय चौधरी से बताने गया था। लेकिन जिस ढंग से आप देखें कि 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है तमाम विपक्षी दलों को, उनका इन्विटेशन अभी तक मांझी जी को नहीं मिला है। लोकसभा के सीटों को लेकर के लगातार 5 सीटों को लेकर के क्या चल रहे हैं। ऐसे में जितन राम मांझी कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार हमारी बातों को अगर मानते हैं तो फिर गठबंधन में ही बने रहेंगे, हटने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर बातें शर्तों के आधार पर अगर होती है तो फिर सियासत में कुछ भी संभव है। शर्तों के आधार पर बातें होंगी तो फिर सोचा जा सकता है। तो एक ढंग से कहें कि जितन राम मांझी इशारा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको गठबंधन में तरजीह मिलनी चाहिए। अगर तरजीह नहीं मिली तो फिर रास्ता कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल रवि, और जिस तरीके से लगातार जितन राम मांझी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उन्होंने पहले भी मजाकिया अंदाज में ही भले, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक भी लोकसभा की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे क्या उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है? क्या सच में गठबंधन के अंदर जितन राम मांझी को महत्व नहीं दिया जा रहा है? कहीं न कहीं कई बातें हैं जिन्हें लेकर के जितन राम मांझी जो है वो मुखर रूप से अपनी बातें रखते रहे हैं। और जितन राम मांझी के बारे में ये बातें बिल्कुल खास है कि जो भी बातें होती हैं वो स्पष्ट तौर पर रखते हैं। और यही कारण है कि सीटों को लेकर के जहां तक बात है, या उनके जो बेटे हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं इस पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि 5 सीटें जो है वहां से हम लोगों के पार्टी की तैयारी पूरी है। अगर हमारी सीट मिलती है तो 5 सीटों पर हमारी पार्टी जीत भी सकती है। लेकिन इन गठबंधन में 5 सीटों मांझी को लोकसभा का देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी से जो जिस ढंग से बैठक होनी है या तमाम गतिविधियां होनी है आने वाले दिनों में। बिल्कुल रवि, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारी का निर्देश है कि जितन मांझी की जो समस्या है उसको आप सुनिए, मेरे तक पहुंचाइए। इस क्रम में प्रायः मुलाकात होती रहती है, वो भी कभी कभी आते हैं। इसका कोई अर्थ तो नहीं लगाया जाना चाहिए। महागठबंधन है, 7 दल का गठबंधन है, सातों की राय बनेगी, किसको कितना मिल सकता है नहीं मिल सकता है उस समय तय होगा। अभी कहना ये प्रीमैच्योर होगा। बीजेपी के लोग इस बात के खुश हैं, उनका कहना है कि जितन राम मांझी जल्दी हमारे पाले में आएंगे। अब वो कहते हैं तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं।
और अभी हम महागठबंधन में हैं। नीतीश कुमार जब तक हमारी बातों की मान्यता लेते रहेंगे तब तक उनसे हटने का क्या सवाल है।